परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। सत्या का ही दूसरा नाम नागनिजिति। नग्नजित राजा है उद्यान नरेश। भगवान घूमते घामते जब वहां पर पहुंचे तो बोले राजन का दर्शन करना है। द्वारपाल ने कहा आपके लिए कौन क्या पूछने वाला है, आप तो स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। आपकी दिगंत विश्रांत कीर्ति वैभव आपका कौन नहीं जानता है। भगवान कृष्ण सीढ़ी से चढ़ रहे थे जैसे जाने के लिए राजा साहब से, तब तक बगल के खिड़की से आवाज आई हमारे पिताजी से हमें मांग लो। कोमल आवाज सुनकर भगवान कनखी से देखे, परम सुंदरी नागनिजिति कह रही, राजा साहब की बेटी श्री द्वारकाधीश भगवान। उन्होंने निर्णय ले लिया यही होगा, ठीक है मांग लूंगा तुम्हारे पिताजी से। यहाँ राजा नग्नजित के पास आए, बोले आप अपनी बेटी का ब्याह हमसे करा दीजिए। भगवान ने कहा मेरा सिद्धांत तो नहीं है कि मैं किसी से मांगू, मैं तो हरण करके लेके चलता हूँ, कोई कुछ नहीं करते। लेकिन भगवान तो भगवान है ना, भगवान तो भगवान है। वो इशारे इशारे में ही 16,100 को पूरे को भेज दिया द्वारका में। जब उन्होंने पति के रूप में वर्ण कर ही लिया भगवान का, तो भगवान ने भेज दिया ठीक है द्वारका में रहो तुम लोग। और यहां राजा नग्नजित के पास पहुंचे तो बोले कि अपनी बेटी का हाथ दे दो। तो राजा साहब ने कहा कि ऐसा है, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे दामाद बने, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है। बोले क्या है? बोले हमारे यहाँ 7 साण हैं, साण। उनकी नाक में जो नकेल डाल देगा उसी से ब्याह करूंगा अपनी बेटी का। बोले मतलब आपकी बेटी ऐसी है कि उसको कंट्रोल करने के लिए 7 साणों की नाक में नकेल डालने का पौरुष चाहिए। बोले ये सब नहीं, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है। भगवान ने कहा ठीक है ये भी कर देता हूं। राजा साहब चलने लगे। बोले राजन आप यहीं रहिए, आप कहाँ वहाँ गौशाला में जाएंगे। भगवान गौशाला में गए, डकर रहे थे 7 साण। इन साणों को वीरों की गंध आती थी। वीरों का पसीना इनको बर्दाश्त नहीं होता था, उसी समय छलांग लगा करके उसके ऊपर मारते थे। एक वीर अगर गया नाक में नकेल डालने के लिए तो बाकी के 6 अटैक कर देते थे। 7 थे ना, एक की नाक में नकेल डालना चाहोगे तो बाकी की 6 आक्रमण कर देते थे। यही होता था। इस नागनिजिति से विवाह करने के चक्कर में कितने राजे महाराजे राजकुमार लोग अपना हाथ पैर तोड़वा चुके थे, नाक मुंह तोड़वा चुके थे, लेकिन विवाह कहाँ से होता? आखिर नाक में नकेल डालेंगे तब न विवाह होगा। भगवान यहाँ आए, एक नथ तो 7 नथ ले आकर के दे दिया। नाथ नाक में डालते हैं बैलों के रस्सी वाली। भगवान ने कहा 7 क्या करेंगे, हमको एक ही लंबा दे दीजिए। बोले ऐसा कैसे? बोले मैं 7 को एक ही में नाथ करके ले आऊंगा। मेरा पौरुष ही तो देखना है ना, मैं कितना दमखम है। परीक्षा हो रही, वीर्य शुल्क है ना, वीर्य शुल्क है तुम्हारी कन्या। वीर्य का शुल्क मतलब पराक्रम का, पौरुष का शुल्क जमा करके तब ना मुझे प्राप्त होगी। पराक्रम के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाए वो वीर्य शुल्का होती है। माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम। भगवान ने कहा मैंने तो शुरू से ही वीर्य शुल्काओं से ही विवाह किया है। रुक्मिणी ने लिखा है ना,
महम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, माम वीर्य शुल्काम राक्षसेन विधिना उद्वह, माने उत्कृष्ट रूपेण वह विवाह करो। भगवान माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, यहां सच में भगवान द्वारकाधीश राजा नग्नजित के संकल्प को पूर्ण करने के लिए लंबी नाथ लेकर के गौशाला में गए। अब इनको वीरों की गंध आती थी साणों को, एक साण की नाक में नकेल डाले तो बाकी की छहों अटैक कर देते थे। भगवान जैसे एक की नाक में नकेल डाले तब तक छहों आ गए। भगवान ने 6 रूप धारण करके छहों को एक साथ नाक में नकेल डाल दिया, कंट्रोल किए हुए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और एक ही नथ में लाट गए, एक ही में जब 7 साणों को लेकर के आए तो दमरी नाधते थे ना, पहले दमरी चलती थी जिसको कि गेहूं निकालने मड़ाई कहते थे ना, मड़ाई हो रही है। अब ना हार्वेस्टर आ गया, थ्रेसर आ गया, तो बैलों से मड़ाई होती थी। 2 बैल 3 बैल, चना वना थोड़ा मोड़ा बोते थे लोग, मान लो तो अगर थोड़ा मोड़ा है 2 ही बैल की ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, हो गया खुर से। नहीं तो 4 बैल की थोड़ा कम भूसा तैयार करना है। 10-10, 11-11 बैलों की पूरी दमरी कहते हैं उसको, वो चलती रहती। भगवान जब लाए 7 को एक साथ नकेल डाल के, तो लगा उसी दमरी चलाने के लिए जैसे कोई ले आ करके और अब खड़ा करने वाला है जाकर। राजा नग्नजित ने कहा, महाराज आप इतनी जल्दी इनको कंट्रोल करके ले आए? बोले हम लोगों का पुश्तैनी धंधा है, बचपन से ही गाय बछड़ा को कंट्रोल किया हूँ, जानता हूँ कैसे सांड कंट्रोल होगा, कैसे बछड़ा कंट्रोल होगा। नागनजित बड़े चमत्कार में पड़ गए। बोले मेरा सौभाग्य होगा। नागनजिती को भगवान इस तरह लेकर के आए थे अयोध्या से, उसी का दूसरा नाम सत्या था, सत्या। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।